मीलों फैले सबसे खतरनाक समुंदर के बीचों बीच खरा पत्थर का एक अकेला लाइट हाउस ला जुमेंट। सीवियर अटलांटिक तूफान अपनी पूरी ताकत से गरज रहा है और 140 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती हवा इतनी तेज कि मानो हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। तभी उसी पल लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और एक आदमी जो कि इसी लाइट हाउस में कीपर है, वो अपनी रेस्क्यू की उम्मीद लिए दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है, बेखबर इस बात से कि उसके पीछे मौत विकराल आकार ले चुकी है। उसे नहीं पता कि कुछ ही सेकंड में उसके पीछे 100 फुट ऊंची लहर उसकी जिंदगी को मिटाने के लिए तैयार खड़ी है। पर यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, ना ही ये कोई सिनेमैटिक सेट है और ना ही कोई वीएफएक्स ही है। ये एक असली तस्वीर है उस पल की जब मौत दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और कैमरा क्लिक हो गया। ये एक असली सेकंड था, वो भी इतना नाजुक कि हवा में ठहरा एक पानी का ड्रॉप भी उस इंसान की किस्मत बदल सकता था। तेज हवा की आवाज, रोरिंग वेव्स और कैमरे की क्लिक, ये सिर्फ 3 आवाजें थीं जो उस रात की गवाह बनी। जब कैमरे ने शटर दबाया, दुनिया कुछ मिली सेकंड के लिए थम गई। अगर वो एक कदम आगे बढ़ता, अगर दरवाजा आधा सेकंड देर से बंद होता, तो ये तस्वीर इतिहास नहीं, मौत की दास्तान बन जाती। 1 सेकंड की देरी और उस कीपर का शरीर तक नहीं मिलता। एक गलत फैसला और लहरें उस इंसान को पूरा निगल जाती। आपने ये आइकॉनिक फोटो शायद कभी ना कभी जरूर देखी होगी। एक अकेला आदमी आराम से लाइट हाउस के दरवाजे पर खड़ा है। पीछे एक भयानक विशाल लहर उठ रही है जो सब कुछ तहस नहस कर देने को तैयार है। ये फेमस फोटो कई ऑफिसेज और पब्स की दीवारों पर लगी होती है। लोग इसे सिंबल ऑफ करेज की तरह देखते हैं। मुश्किल सर्कमस्टेंसेज में भी काल्म और डटकर सामना करने का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इस फोटो में एक ऐसी दहशत है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। सच कहूं तो ये तस्वीर उस आदमी की आखिरी फोटो जैसी लगती है। पर सवाल ये है, वो वहां खड़ा क्यों था और उस मौत की तस्वीर कैसे खींची? और उससे भी ज्यादा, क्यों ये इतना जरूरी था कि इंसान समुद्र को चुनौती दे? लेकिन इस लाइट हाउस की असली कहानी सिर्फ उस एक खींची गई फोटो से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है। ये उस जिद की कहानी है जो पत्थर पर नहीं, मौत की दहलीज पर घड़ी गई, जिसने मौत से लड़कर एक मीनार खड़ी की, ऐसी जगह जहां इंसान का होना कुदरत के खिलाफ बगावत था। ये कहानी है समंदर और इंसान के जंग की। एक ऐसी जंग जो 1 सदी पहले शुरू हुई थी, जिसका कारण था 245 लोगों की चीखें, जो शांत समुद्र ने बिना आवाज के निगल लीं। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस फोटो के लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। टाइम ऑफ ट्रेजेडी, इनक्रेडिबल वेल्थ और एक ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से पागलपन की हद तक था। हमारी कहानी शुरू होती है लाइट हाउस से नहीं, बल्कि उसकी कमी की वजह से हुए फेटल कॉन्सिक्वेंसेस से। नॉर्थ वेस्ट फ्रांस के ब्रिटनी कोस्ट पर उशांत आइलैंड के आसपास के पानी को एक्सट्रीमली डेंजरस कंसीडर किया जाता है। अटलांटिक का ये हिस्सा, जिसे इरोइस सी कहते हैं, ये एक मेजर शिपिंग लेन है, लेकिन ये वायलेंट स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग करंट्स और मैसिव वेव्स का एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। ब्रिटनी कोस्ट का ये पार्ट इतना खतरनाक है कि सदियों से सेलर्स इस हिस्से को ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स बुलाते थे। वहां की वेव्स और करंट्स शिप्स को बिना किसी वार्निंग के समंदर की गहराइयों में खींच लेती थीं। सिर्फ साल 1888 से 1904 के बीच इस छोटे से सी स्ट्रेच ने 31 जहाज निगल लिए थे। लेकिन बाकी सभी डिजास्टर्स में से एक पर्टिकुलर डिजास्टर ने इस सी स्ट्रेच में नया लाइट हाउस बनाना बिल्कुल जरूरी बना दिया था। 16 जून 1896 की वो फॉगी रात आई। इस रात एसएस ड्रमंड कैसल नाम का एक पैसेंजर स्टीमर शिप केप टाउन से वापस घर लौट रहा था, जब उसने एक फेटल नेविगेशन गलती कर दी और ड्रमंड कैसल आइलैंड के पास से सेफली गुजरने के बजाय सीधे पानी के नीचे की डूबी चट्टानों के जाल में फंस गया। कोहरा इतना घना था कि पानी के नीचे छुपी चट्टानें दिखाई नहीं दे रही थीं। इतना शांत समुद्र जैसे धोखा दे रहा था। कोई क्रैशिंग वेव्स नहीं थीं जो क्रू को वार्न कर सकें कि नीचे क्या खतरा छिपा है। अब ये पैसेंजर जहाज एक रीफ से टकराया और सिर्फ 4 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह पानी में डूब गया। और इस जहाज पर सवार 245 लोगों में से सिर्फ 3 ही लोग की जान बच पाई। ड्रमंड कैसल के डूबने की खबर ने मैरीटाइम वर्ल्ड में सनसनी मचा दी। वर्ल्ड वाइड आउटरेज होने लगा। लोगों ने जोरदार आवाज उठाई और डिमांड किया कि कुछ किया जाए। लेकिन गुस्सा लाइट हाउस नहीं बनाता, पैसा बनाता है। अब पैसा और विल पावर, दो चीजें मिलकर ये इम्पॉसिबल टास्क को अकॉम्प्लिश कर सकती थी। और इस काम के लिए पैसा था पेरिस के अमीर बिजनेसमैन चार्ल्स यूजीन पॉट्रॉन के पास। और ये इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट चार्ल्स पॉट्रॉन ने एक बहुत ही पर्सनल रीजन से शुरू किया था। हुआ कुछ यूं कि कुछ साल पहले चार्ल्स पॉट्रॉन, जो खुद एक शिप एक्सीडेंट में बाल बाल बचे थे, उन्होंने मौत को काफी करीब से एक्सपीरियंस किया था। और वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उनके माइंड में कुछ इस तरह स्टक हो गया कि चार्ल्स पॉट्रॉन ने अपनी वसीयत में उस वक्त की काफी बड़ी रकम 4 लाख फ्रैंक सिंगल पर्पस के लिए छोड़ी। पर्पस ये कि अटलांटिक कोस्ट के सबसे डेंजरस स्ट्रेचेस पर एक पहला और परमानेंट लाइट हाउस बनाया जाए। लेकिन उनकी एक कंडीशन थी, वो ये कि लाइट हाउस उनकी मौत के 7 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। और जब 1904 में चार्ल्स पॉट्रॉन की मौत हो गई तो काउंटडाउन शुरू हुआ और सभी की निगाहें एक ऐसे ट्रेचरस रीफ की ओर मुड़ी जिसे ला जुमेंट कहा जाता है। सही बोलो तो उन्होंने नए लाइट हाउस के लिए जो जगह चुनी थी वो एक बुरे सपने से कम नहीं था।
लाजुमेंट एक नुकीला और ऊबड़ खाबड़ चट्टान का टुकड़ा है जो दिन के ज्यादातर समय पूरी तरह से पानी के नीचे डूबा रहता है। और ऐसी जगह पर लाइट हाउस बनाना किसी पागलपन से कम नहीं था। और ये किनारे से लगभग 300 मीटर दूर है। और यहाँ के वाटर्स फ्लो में जो करंट्स हैं वो नदियों की तरह तेज बहती हैं। और ड्यूरिंग स्टॉर्म्स वेव्स काफी ऊंची हो जाती हैं, कभी कभी तो 20 मीटर से भी ज्यादा। इसलिए यहाँ कुछ भी बिल्ड करना इम्पॉसिबल लग रहा था। 48 मीटर ऊंचा स्टोन टावर बनाना तो मानो एक सुइसाइड मिशन था। लेकिन इस काम को करना तो था। सो कंस्ट्रक्शन वर्क जो 1904 में शुरू हुआ वो समंदर के अगेंस्ट एक कांस्टेंट बैटल जैसा था। यहाँ मौसम इतना खराब रहता कि पहले साल में वर्कर्स टोटल 52 घंटे ही इस चट्टान पर काम कर पाए, क्योंकि काम करने का मौका भी काफी लिमिटेड ही मिलता था। वो भी बस उन रेयर मोमेंट्स में ही जब टाइड कम होता और समुद्र शांत रहता। इस जगह पर काम का तरीका एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, क्योंकि वर्कर्स को पहले से बने ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को बड़ी ही सावधानी से उठाकर सही जगह पर रखना पड़ता था। समंदर सिर्फ खतरा नहीं बल्कि जैसे एक जिंदा दुश्मन था। बार बार जबरदस्त लहरें उठती और सब कुछ बर्बाद कर देती। वो मचान जिसे बनाने में हफ्तों का समय लगता वो बार बार टूट जाता था। और इस कंस्ट्रक्शन के दौरान कई वर्कर्स भी मारे गए। हर बार समंदर हमला करता, मचान के टुकड़े कर देता, टूल्स, मटेरियल्स और लोगों का हौसला भी बहा ले जाता। ये समंदर के रॉ पावर के अगेंस्ट इंसानी जज्बे की एक बड़ी लड़ाई थी। किसी तरह हर मुश्किल के बावजूद इस काम को पूरा किया गया। और 1911 में 7 साल बाद चार्ल्स पॉट्रॉन की विल के आखिरी तारीख से बस कुछ ही वक्त पहले इस लाइट हाउस में पहली बार रोशनी की गई और इसे ला जुमेंट नाम दिया गया। ला जुमे उसी रॉक का नाम था जिस पर यह लाइट हाउस बनकर तैयार हुआ था। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। डेडलाइन को पूरा करने के चक्कर में कंस्ट्रक्शन में खामियां रह गई। ये जल्दी ही साफ हो गया कि इसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत नहीं थी और तूफानों ने सीरियस डैमेज पहुंचाना शुरू कर दिया। समुद्री तूफान से मीनार डगमगाता, लैंप की कांच टूट जाती थी और लाइट हाउस में पानी भर जाता। इंजीनियर्स को वापस आकर पूरा स्ट्रक्चर स्टील केबल से मजबूत करना पड़ा। स्टील केबल को चट्टान में गहराई तक गाड़े गए ताकि टावर तूफान में टूटने से बच सके। खैर, अगले 80 सालों तक लाजुमेंट में एक के बाद एक कई लाइट हाउस कीपर्स की एक लंबी लाइन थी जिन्होंने यहां काम किया। ऐसे लोग जिन्होंने एक्सट्रीम आइसोलेशन और कांस्टेंट खतरे वाली जिंदगी चुनी थी। टावर के अंदर की लाइफ मोनोटोनस रूटीन और बिना मिलावट वाले डर का बिजार मिक्स था। बड़े और भारी फ्रेस्नेल लेंसेज को पॉलिश करना और लाइट को घुमाते रहना। उनकी पूरी दुनिया फॉल्स बीकन की कांस्टेंट फ्लैश और समुद्र की रिलेंटलेस रोअर तक ही सीमित थी। काल्म डेज में जब समुद्र शांत होता तो ये गहरी और डरा देने वाली तन्हाई का एहसास कराती। लेकिन समुद्री स्टॉर्म्स के दौरान ये मीनार तेज आवाज और वाइब्रेशन का एक कैद खाना सा बन जाता। यहाँ के कीपर्स ने बताया कि कैसे पूरा 48 मीटर ऊंचा पत्थर का लाइट हाउस उस वक्त कांपता था जब कई टन वजन वाली भारी भरकम लहरें उस टावर से टकराती। शोर इतना ज्यादा होता कि कान बहरे हो जाते थे। एक कंटिन्यूअस रोर जिसकी डरावनी आवाज से सोना नामुमकिन होता। वो एक बार में हफ्तों तक दुनिया से कटे रहते। जिस पहले कीपर ने यहाँ काम किया उसने 5 महीने में ही नौकरी छोड़ दी और उसने बताया कि मैं वहां 5 महीने तक जिंदा रहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों था? तो इसके पीछे कई कारण हैं। ला जुमेंट लाइट हाउस को दुनिया की सबसे लोनलीएस्ट प्लेसेस में से एक माना गया है, जो फ्रेंच कोस्ट से 300 मीटर की दूरी पर बना है और चारों तरफ से गहरे पानी से घिरा हुआ है। ये लाइट हाउस 48 मीटर ऊंचा है, लेकिन जब समंदर की मॉन्स्ट्रस वेव्स उठती हैं तो वो इसे पूरी तरह से पानी से ढक देती हैं। खतरा इतना ज्यादा कि अगर कीपर गलती से भी बाहर खड़ा हो तो टाइड आसानी से उसे उठाकर पानी में फेंक सकता है। ऐसे कंडीशंस में यहां पर काम करने वाले कीपर को इमीडिएटली रेस्क्यू करना पड़ता, जो हर वक्त आसान नहीं होता। टावर के अंदर की लाइफ काफी डिप्रेसिंग होती थी। दहाड़ता हुआ समुंदर, चारों तरफ कोहरा, घना अंधेरा और बीच में अकेला इंसान। तूफान के दौरान पूरा टावर कांपता था। आवाज इतनी भयानक होती कि कई रातें बिना नींद के गुजरती, जिससे हल्लुसिनेशन भी होता। रोजाना की बोरिंग रूटीन और साफ साफ डर का मिला जुला एहसास किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी था। ऐसे वक्त में कीपर्स का एकमात्र कांटेक्ट होता था एक रेडियो, और बस उम्मीद की कोई सप्लाई बोट आखिरकार यहां का रास्ता निकाल लेगी। यही रोजाना की हकीकत थी। 24 घंटे 365 दिन में तूफान किसी भी वक्त आ सकता है, इसीलिए यहां जान का खतरा हमेशा बना रहता। वहीं यहां की हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि कीपर अपने कमरे की खिड़की तक खोलकर नहीं रख सकते। मगर इससे भी डरावनी बात यह थी कि ला जुमेंट लाइट हाउस कीपर्स हमेशा अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करते थे। कहा जाता है कि 1970 के दशक में यहां काम करने वाले कीपर ने दावा किया था कि रात के समय कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, जबकि बाहर कोई नहीं होता था। और कुछ वक्त बाद वही कीपर एक तूफानी रात में कहीं गायब हो गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। इतना ही नहीं,
पास्ट में यहाँ काम करने वाले कई कीपर्स ने तो अपनी नौकरी कुछ महीनों तो कई बार कुछ दिनों में छोड़कर भाग गए, क्योंकि उन्हें यहाँ किसी के चलने, फुसफुसाने और खिड़कियों पर दस्तक देने की आवाजें अक्सर सुनाई देती थीं। लेकिन देखने पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई देता था। इसके अलावा कुछ सेलर्स का दावा है कि उन्होंने ला जुमेंट लाइट हाउस के पास समुद्र में एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत को चलते हुए देखा है, लेकिन जैसे ही लहरें उसके पास पहुंचती हैं, वो अचानक से कहीं गायब हो जाती हैं। लोगों का मानना है कि ये व्हाइट फिगर वाली लेडी किसी डूबे हुए जहाज की फीमेल पैसेंजर की आत्मा है, जो अपने परिवार की तलाश में सालों से यहां भटक रही है। कुछ पुराने लाइट हाउस कीपर्स ने बताया कि आधी रात को उनके रेडियो से अजीब आवाजें आती थीं, बिना किसी स्टेशन पर ट्यून किए भी। ऐसी धुंधली सी हल्की हल्की आवाजें, जैसे कोई बार बार किसी का नाम पुकार रहा हो या कोई समुद्र की गहराई से मदद के लिए चिल्ला रहा हो। 1940 के दशक में यहां काम करने वाले एक कीपर ने अपनी लॉगबुक में लिखा था कि उस रात अटलांटिक ने साल की सबसे वायलेंट स्टॉर्म को एक्सपीरियंस किया। लहरें 10 से 12 मीटर ऊंची थीं। एक वेव खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। टेबल, लैंप, बिस्तर सब पानी में बह गया। कीपर अपने कमरे में बंद था। हर वेव दीवार पर ऐसी पड़ती जैसे कोई बड़ा राक्षस पंच मार रहा हो। उसने अपनी लॉगबुक में आगे लिखा, हमने समुद्र को कमरे में सांस लेते देखा। वो दीवारों को चबा रहा था। कई लोग ये मानते हैं कि वो 7 से 10 वर्कर जो इस लाइट हाउस के कंस्ट्रक्शन के दौरान बह गए थे, जिनकी लाश कभी नहीं मिली, शायद उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। लोग दावा करते हैं ये लहरें नहीं हैं, बल्कि ये वो वर्कर हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और साइंस में यकीन रखने वाले डॉक्टर्स का मानना है कि यहाँ का ईरी एटमॉस्फेयर, आइसोलेशन और स्ट्रॉन्ग विंड्स इंसानों के मन में असर डालती है, जिससे उन्हें अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। खैर, इन सबके बीच आया वो पल जिसने इस लाइट हाउस को अमर कर दिया और इसे दुनिया की सबसे फेमस फोटोग्राफ में से एक बनाने का रास्ता तैयार किया। तारीख थी 21 दिसंबर 1989 की। इस दिन एक मैसिव लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ, जिसने इरोइजस सी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और पानी में जबरदस्त टर्बुलेंस मचा दी। तेज तूफानी हवाओं ने कोलोसल वेव्स पैदा की, जिससे एक भयानक तूफान उठा, जिसने बड़ी बड़ी लहरों को ला जुमेंट की ओर धकेल दिया। इनमें से कुछ लहरें 30 मीटर तक ऊंची उठ रही थीं और सीधे ला जुमेंट की ओर बढ़ रही थीं। तूफान इतना तेज था कि उसने पहले ही नीचे की खिड़कियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और दरवाजे को उखाड़ फेंका था, और टावर के निचले हिस्से में पानी भर चुका था, जिससे फर्नीचर भी बह गया। और उस वक्त लाइट हाउस कीपर थियोडोर मालगोर्न लाजुमेंट के अंदर फंसे थे। अपनी जान के डर से उन्होंने लैंटर्न रूम में पनाह ली थी और वो तूफान के शांत होने या किसी ऐसे रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे जो कि उस वक्त तो नामुमकिन लग रहा था। तभी जीन गुइचार्ड नाम के एक फोटोग्राफर ने हवा से तूफान की तस्वीरें लेने का फैसला किया। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और इनसेन फ्लाइंग कंडीशंस के बावजूद उफनते समुद्र के ऊपर उड़ान भरी। और जैसे ही चॉपर लाइट हाउस के पास मंडराया, थियोडोर मालगोर्न ने समुद्र की तेज आवाज के ऊपर हेलीकॉप्टर की रोटर ब्लेड्स की घरघराहट सुनी। थियोडोर को लगा कि वह उसे बचाने आया है, क्योंकि उसने रेडियो पर रेस्क्यू के लिए मैसेज भेजा था। इसलिए आवाज सुनते ही वो नीचे आए और उसने अंदर का दरवाजा खोला और वो बाहर निकले ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक उसी पल लाइट हाउस के पीछे एक मैसिव वेव उठी। अपने हेलीकॉप्टर से जीन गुइचार्ड ने वो इनक्रेडिबल नजारा देखा, एक टाइनी ह्यूमन फिगर और उसके पीछे मौत जैसी एक पानी की विशाल लहर जो उसे निगलने वाली थी। जीन ने अपने हेलीकॉप्टर से उस मोमेंट को कैमरे में कैप्चर कर लिया। अब जैसे ही लहर टॉवर से टकराई, थियोडोर मालगोर्न को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ और वो वापस जल्दी से अंदर की ओर भागा और भारी दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। ठीक उसी पल लहर पूरी ताकत से लाइट हाउस से टकराई। पानी लाइट हाउस के अंदर घुसा और चारों ओर फैल गया। बाद में थियोडोर ने कहा कि अगर मैं दरवाजे से आधा कदम भी दूर होता तो शायद टावर में वापस नहीं आ पाता और आज मैं मर चुका होता। समंदर के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। खैर, जीन गुइचार्ड की खींची ये फोटो दुनिया भर में फेमस हुई। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिल को छू लेने वाली तस्वीर की 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकीं और इसे प्रेस्टीजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड्स में सेकंड प्लेस मिला। लिहाजा ये बन गई दुनिया की सबसे फेमस लाइट हाउस की फोटो। और जीन गुइचार्ड की इस फेमस फोटोग्राफ खींचने के सिर्फ 2 साल बाद 1991 में लाजुमेंट को फुली ऑटोमेटेड कर दिया गया और 1991 के बाद में लाजुमेंट लाइट हाउस पर भी किसी भी कीपर ने कदम नहीं रखा। और दुनिया भर के सभी देशों के लाइट हाउस की तरह यह भी ऑटोमेटेड तरीके से ऑपरेट होता है। ऑटोमेटेड होने की वजह से अब वहां किसी परमानेंट इंसान की जरूरत खत्म हो चुकी थी और थियोडोर मालगोर्न उनमें से कुछ आखिरी लोगों में से एक थे। इंसानी लाइट हाउस कीपर का वो दौर जो अकेलेपन और बहादुरी से भरा था, वो अब खत्म हो गया था। इसीलिए अगर आपने भी कुछ महीनों पहले इस लाइट हाउस के कीपर के लिए हर साल $2 मिलियन वाली जॉब ओपनिंग की बात सुनी होगी,
तो वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 1991 से ये फुली ऑटोमेटिक है। आज ला जुमेंट लाइट हाउस एक प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा है। इसकी रोशनी अब सोलर पैनल से चलती है, लेकिन इसका एक नया पर्पस भी है। अब ये रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ साइंटिस्ट्स अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से तूफानी लहरों की कॉम्प्रिहेंसिव पावर को स्टडी करते हैं। ला जुमेंट की कहानी रिमार्केबल एग्जाम्पल है, समुद्री रॉ पावर के अगेंस्ट इंसानों की जिद का, स्टबर्न करेज का, इंजीनियरिंग की हदों का, और उस एक तस्वीर का जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी ये समंदर के खिलाफ डटा हुआ है, लेकिन ये बस सेलर्स को वार्निंग देने वाला नहीं, बल्कि उन लोगों की एक यादगार निशानी है जिन्होंने इसे बनाने की हिम्मत दिखाई और जो इसे संभालते थे, और उस एक अमेजिंग तस्वीर की ताकत को जो हमेशा दिल को छू जाती है।